नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज पुनः सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के साथ में हम पढ़ेंगे स्टाइलिश। स्टाइल्स पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम और स्टाइल्स दो चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम का किस तरीके से उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहले भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कोई भी नंबर सिस्टम रेंडमली नंबर अगर लेना है तो एक सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाइएगा, इक्वल रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाइएगा, जिससे कि आप कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं और उसके बीच की वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ से रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से कुछ स्टूडेंट के नाम लिए, यहाँ से हम जाते हैं, इसको ऑल वाटर कर लेते हैं और ऑल वाटर करने के साथ साथ इसको सेंटर में कर लेते हैं और थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। तो आइए आज हम यूज करते हैं नंबर सिस्टम। तो यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट वाला जो नंबर सिस्टम है, यहाँ से कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं इसकी। तो यहाँ से पहले वाली जो कॉलम रो है इसमें ये वाले डिजाइन करते हैं और यहाँ से इसकी जो रो है इसमें कुछ लाइट वाले डिजाइन करते हैं इस तरीके की। तो यहाँ से भी हम इस तरीके के डिजाइन यूज करेंगे और यहाँ से हमने डिजाइन यूज करने के बाद यहाँ से आते हैं। तो यहाँ से कोई नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले होता है जनरल। तो यहाँ से सबसे पहले जो नंबर सिस्टम होता है, इस नंबर सिस्टम में हम देखेंगे नो स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग। तो यहाँ से जो नंबर सिस्टम रहेगा नॉर्मल रहेगा, कोई भी तरीके की यहाँ पर फॉर्मेटिंग यूज नहीं होगी नंबर सिस्टम में। उसके अलावा यहाँ से आपका नंबर डेसिमल प्लेन में यूज करना है, डेसिमल नंबर में यूज करना है। तो हम यह चाहते हैं कि ये जो नंबर है डेसिमल वैल्यू लग जाए पीछे, तो यहाँ पर जाइएगा तो ये डेसिमल नंबर कहलाता है। डेसिमल नंबर में होता ये है कि आपकी जो वैल्यू है उसके पीछे जीरो लग जाती है। और यहाँ से हम चाहते हैं आगे, अगर इसको वापस जनरल फॉर्म में लेना है तो जनरल फॉर्म में लेंगे। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं, इसी वैल्यू को हमारी जो इंडियन करेंसी है उस फॉर्म में लेना है तो इंडियन करेंसी के फॉर्म में ले लेंगे। यदि आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में इंडियन करेंसी नहीं है तो इंडियन करेंसी के लिए आप नंबर फॉर्मेट में जाइएगा यहाँ पर, या शॉर्टकट तरीके से आप प्रेस करिएगा कंट्रोल के साथ में वन। कंट्रोल के साथ में वन प्रेस करेंगे तो ये नंबर फॉर्मेट आ जाएगा और नंबर फॉर्मेट में कस्टम नंबर पे जाइएगा और कस्टम फॉर्मेट में यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम में इंडियन करेंसी नंबर सिस्टम ये बहुत सारे मिल जाएंगे। इनको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और इंसर्ट कर लीजिएगा, या फिर यहाँ पर भी आप नंबर सिस्टम में जाकर आप नंबर फॉर्मेट को यूज कर सकते हो और यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं और यहाँ पर हमारा जो करेंसी फॉर्म था तो करेंसी भी वही रहेगा, इंडियन करेंसी यूज कर रहे हैं हम। उसके बाद में आपको अकाउंटिंग फॉर्म लेना है तो ये अकाउंटिंग फॉर्म भी इस तरीके से ही काम करेगा। अकाउंटिंग फॉर्म और करेंसी फॉर्म में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा करेंसी में अकाउंटिंग फॉर्म में एक स्पेस मिल जाता है। इसी के साथ में वापस हम जनरल फॉर्म में करते हैं। यहाँ से हमने कोई शॉर्ट डेट में डाटा यूज करना है तो यहाँ से शॉर्ट डेट में डाटा यूज कर लिया। हमने कोई लिखा है, यहाँ से डेट लिखी हमने 1/5/2024 लिखा। अब 1/5/2024 लिखा, इसमें शॉर्ट डेट में डाटा यूज करना है तो यहाँ पर देखिएगा इसको एक शॉर्ट फॉर्म में यूज करना है तो ये शॉर्ट फॉर्म में यूज हो जाएगा। यहाँ से वापस हम गए और इसी को लॉन्ग डेट में यूज करना है तो यहाँ पर लॉन्ग डेट में यूज हो जाएगा। ये लॉन्ग डेट में होता है और इसी को ये शॉर्ट डेट में होता है। अब आगे चलते हैं, इसी के साथ में आगे चलते हैं, एक होता है फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज यूज होता है। तो यहाँ पर हमने सिंबल मेन कॉलम के हेडिंग को सिलेक्ट करा और कॉलम के हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद हमने ये करा कि यहाँ से कोई वैल्यू ली, यहाँ से कोई नंबर सिस्टम हमने टाइप करा 10,000 और यहाँ से टाइप करा 11,000 या 12,000। अब इसको पकड़ के हमने यहाँ से ड्रैग करा और ड्रैग करने के बाद में इसको खींचा। अब खींचने के बाद में हमने इसको यहाँ से ड्रैग कर लिया और यहाँ से ये कुछ नंबर सिस्टम आया है, कुछ फॉर्मेट पहले से फॉर्मेटिंग लगी हुई थी, इसको सेंटर में कर लेते हैं और थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ से इस कॉलम में हम परसेंटेज यूज करना चाहते हैं तो आप आइएगा यहाँ पर और यहाँ पर इसको परसेंटेज यूज कर लीजिएगा। अब यहाँ से इस वैल्यू का मुझे 10% देना है तो ऑटोमेटिक 10% हो जाएगा, 20% 11% देना है तो 11% हो जाएगा। यानी कि आप जो भी परसेंट वैल्यू आप लेना चाहते हैं उसकी परसेंट वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी।
अब आगे चलते हैं, इसी के साथ में हम अगला यूज करते हैं। नेक्स्ट अगला परसेंटेज के अलावा फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमने लिखा 0.50, यहाँ से हमने लिखा 5। अब इस 0.5 का हमको फ्रैक्शन बनाना है, तो 0.5 का जो फ्रैक्शन बनता है वो 1/2 बनता है। तो ये ऑटोमेटिक इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं कंटिन्यू। यहाँ से साइंटिफिक वैल्यू यूज करना है, तो कोई वैल्यू को साइंटिफिक में यूज करना है, तो यहाँ से साइंटिफिक वैल्यू में यूज कर लेंगे, यहाँ पर साइंटिफिक हो जाएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर चलने के बाद में हमको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। इतने तरीके के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जो कि नंबर फॉर्मेट में यूज किए जाते हैं। अब नंबर फॉर्मेट में मोर फंक्शन में आप जाइएगा, तो मोर फंक्शन में और कई सारे फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर कई सारे फॉर्मेट्स आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मेन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है हमारा टैक्स का नंबर होता है, कस्टम नंबर होता है। तो जो कस्टम नंबर होता है ये कई सारे इसी कंडीशंस को यूज करता है। दूसरा हम आगे चलते हैं, इस वैल्यू को इसको हमने सेलेक्ट करा, और यहाँ से अगर हमारा नंबर सिस्टम में अगर इंक्रीज करना है, डेसिबल इंक्रीज करना है, तो आप इसको क्लिक करिएगा यहाँ पर, और इंक्रीज को डिक्रीज करना है तो डिक्रीज कर लीजिएगा। उसी के साथ में हम यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर इन वैल्यू में हम चाहते हैं कि यहाँ डेसिमल लग जाए, यहाँ पर कॉमा लग जाए, कॉमा स्टाइल फॉर्मेट में आ जाए। तो ये जो स्टाइल है कॉमा फॉर्मेट स्टाइल होती है। कॉमा में यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है उसमें इस तरीके का कॉमा फॉर्मेट यूज होता है। इसकी डेसिमल वैल्यू हटाना है, कम करना है, तो यहाँ से देखिएगा ये डेसिमल वैल्यू हटाना, नंबर ऑफ यहाँ से 0 हटा दें। अब ये फॉर्मेट में आपको जब बड़ी संख्या होती है, मिलियन में यूज होती है, 1000 में यूज होती है, तब बहुत अच्छा लगता है, आपको थोड़ा सा क्लियरिटी होती है कि वो वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से यहाँ से इस वैल्यू में डेसिमल नंबर भी यूज कर सकते हैं, परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं। और नंबर फॉर्मेट में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है कस्टम नंबर। कस्टम नंबर के कई सारे यूज अलग अलग होते हैं। जैसे आपको डेट वगैरह में यूज करना हो तो कस्टम नंबर से ही यूज कर सकते हैं। एक कस्टम नंबर में आपको यहाँ से किसी का मोबाइल नंबर वगैरह भी यूज करना है, तो मोबाइल नंबर फॉर्मेट में +91 लगाना है, तो आप आसान तरीके से लगा सकते हैं। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास में आगे का जो डाटा है वो डाटा मिलेगा कंडीशनल। यहाँ से अगला हमारा जो है कंडीशन फॉर्मेटिंग है। तो आइए देखते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग किस तरीके से यूज होगा। तो यहाँ से कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले हम इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इसका थोड़ा सा कलर हटा देंगे, इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देंगे, यहाँ से नो कलर कर देंगे, नो फिल। अब देखिएगा यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या कहती है। कंडीशन फॉर्मेटिंग में पहली कंडीशन हमारी ये कहती है, सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल्स। सबसे पहले ग्रेटर देन की वैल्यू यूज होती है, तो ग्रेटर देन की वैल्यू यूज होती है, मैं एक स्कूल में टीचर हूँ और मुझे यहाँ पर मेरे प्रिंसिपल को बताना है, या फिर प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया कि आपकी क्लास में 90 से अबव जितने भी स्टूडेंट है, 90 से ऊपर नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स को आप ग्रीन वैल्यू ग्रीन फॉर्मेट दीजिएगा। तो मैंने उन स्टूडेंट्स को यहाँ से ग्रीन नंबर दिया। अब अगली कंडीशन हम यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर जाते हैं और अगली कंडीशन हम यूज करते हैं, और यहाँ पर अगली कंडीशन में हमसे जाते हैं और लेस देन वैल्यू। हमारे प्रिंसिपल ने बोला कि आपके स्कूल में जो 50 से नीचे वाले स्टूडेंट्स है उसको रेड कलर दीजिएगा, और अगली जो कंडीशन लगा दी है वो लगाना है लेस देन के अलावा बिटवीन वैल्यू। तो यहाँ से हम 50 से लेकर 90 तक की जो वैल्यू रहेगी, तो 50 से 90 तक की वैल्यू में हम येलो कलर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 कंडीशन यूज करी। पहली कंडीशन हमने ग्रेटर देन की, फिर लेस देन की, और फिर बिटवीन की। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशंस होती है। इन कंडीशंस के आधार पर बहुत सारे आप डाटा को बना सकते हैं। अगर ये कंडीशन क्लियर करना है तो क्लियर रूल्स पे आइएगा और ये कंडीशन को क्लियर कर दीजिएगा। इसी के साथ में आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद में यहाँ पर चलते हैं, कोई इक्वल वैल्यू यूज करना है, तो इक्वल मतलब यहाँ से मैंने बोला कि भैया आपका 50 जो है वो कितने टाइम आया, 1 टाइम आया। 80 कितने बार आया, तो 80 यूज हुआ नहीं है। हमने 55 यूज करा तो 55 भी यूज नहीं हुआ। तो यहाँ से हमने 88 यूज देखना है, तो 88 हमारा 2 टाइम आया। तो इक्वल यानी कि एक समान वैल्यू जो है वो कितने टाइम रिपीट हुई।
उसके बाद में आगे चलते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में। कंडीशन फॉर्मेटिंग में अगले जो नेक्स्ट होता है, यहाँ पर इक्वल के बाद में होता है टेक्स्ट कंडीशन। यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर कोई कंडीशन यूज करना है तो आप यहाँ पर जाइएगा, और यहाँ पर हमने बोला कि जो भी राम नाम का स्टूडेंट है उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट की कंडीशन आप लगा लेंगे, और यहाँ से राम नाम वाले स्टूडेंट को यहाँ से ग्रीन कलर लेंगे। तो अच्छे परफॉर्मेंस जो होता है उसको रूल्स को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से रूल्स को क्लियर कर लिया। अब अगला कंडीशन हमारा लगने वाला है, यहाँ पर जाइएगा। अगला जो कंडीशन है हमारी, यहाँ पर जाइएगा टॉप एंड बॉटम रूल्स। तो देखिएगा, आपके प्रिंसिपल ने बोला या फिर हमने प्रिंसिपल को हमारा डाटा दिखाया कि हमारे यहाँ पे स्कूल में टॉप 10 स्टूडेंट जो है जिनने टॉप अच्छा किया हुआ है, वैसे 10 स्टूडेंट है, लेकिन ये टॉप 5 चाहिए, तो इसको नीचे वाली जो लिस्ट है यहाँ पर जाकर इसको टॉप 5 कर लीजिएगा, बटन से टॉप 5 कर लीजिएगा। और टॉप 5 वाले स्टूडेंट्स को हम ग्रीन कलर देना चाहते हैं तो इसको ओके यूज कर लीजिएगा। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद में यहाँ पर हम जाते हैं तो टॉप एंड बॉटम रूल्स वाले में परसेंट यूज करना है तो परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको बॉटम कंडीशन बॉटम वैल्यू यूज करना है तो हम यहाँ से जाते हैं और यहाँ से बॉटम वैल्यू को यूज कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं हम यहाँ से बॉटम वैल्यू किस तरीके से यूज होती है। तो यहाँ पर हम बॉटम वैल्यू को यूज करेंगे। बॉटम वैल्यू किस तरीके से काम करती है, तो यहाँ से चलते हैं और यहाँ से हमारी कंडीशन फॉर्मेटिंग में, यहाँ से हमारी कंडीशन फॉर्मेटिंग में चलते हैं। और कंडीशन फॉर्मेटिंग में यहाँ पर टॉप कंडीशन हमारा टॉप एंड बॉटम रूल्स यूज करने के बाद में यहाँ से बॉटम 10 आइटम लेना है। ऐसे स्टूडेंट जो बॉटम में सबसे खराब परफॉर्मेंस देने वाले हैं, तो यहाँ से बॉटम इनको टॉप 5 लिया था, ऐसे बॉटम 5 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका कलर जो रहेगा वो रेड कलर रहेगा। इसी के साथ में अगली कंडीशन हम यूज करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में हमने क्या यूज करा, यहाँ से जाते हैं और उन्हीं का परसेंटेज लेना है, औसत लेना है तो आप ले सकते हो। इसके साथ में यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में इसका रूल्स हम एक बार क्लियर करते हैं, रूल्स क्लियर कर देते हैं। इसी के साथ में हम आगे आगे चलते हैं। इसको डाटा बार के रूप में यूज करना है तो ये डाटा बार के रूप में यूज होगा। यहाँ से इस तरीके का डाटा लेना है या इस तरीके का डाटा लेना है तो इसको डाटा बार में भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद यहाँ पर चलते हैं, कोई कंडीशन लेते हैं तो यहाँ पर कलर स्केल लेते हैं तो कलर स्केल भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कलर स्केल यूज करना है तो इस डाटा में कलर स्केल भी यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको कलर स्केल यूज करना है। इसी के साथ में यहाँ पर आइकॉन्स होते हैं, छोटे छोटे आइकॉन से भी यूज कर सकते हैं, जिस तरीके के आप डाटा को आइकॉन के रूप में ले सकते हैं। तो ये था मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कंडीशन फॉर्मेटिंग। इसी के साथ में अगला आता है हमारा फॉर्मेट एज टेबल, मतलब यानी कि इसको बने बनाओ किसी फॉर्मेटिंग स्टाइल में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर बने बनाओ फॉर्मेटिंग में यूज कर सकते हैं। आपको मान लो ये वाले स्टाइल पसंद है तो ये वाले स्टाइल में पसंद कर लीजिएगा, यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर जाके उसको स्टाइल में पसंद कर लीजिएगा। लेकिन हमने जिस तरह डाटा यहाँ से सिलेक्ट, पूरा ही डाटा हमको सिलेक्ट करना है और यहाँ से फॉर्मेटिंग पे जाना है। फॉर्मेटिंग पे जाकर बनी बनाओ स्टाइल्स में हम फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, और जब हम टेबल की हम फॉर्मेटिंग लेंगे तो यहाँ से एक नया ऑप्शन होगा टेबल टूल्स, और टेबल टूल्स में डिजाइन होगा, और डिजाइन में पहला पार्ट है यहाँ से टेबल स्टाइल ऑप्शन। तो यहाँ पर जितने भी सब ऑप्शन है इनका राइट निशान लगा दीजिएगा और यहाँ से इसको यूज कर दीजिएगा। इसी के साथ में ये डाटा कहीं से आया है तो यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। इसी के साथ में यहाँ से इंसर्ट स्लाइसर यूज करना है तो स्लाइसर यूज कर लीजिएगा। स्लाइसर एक फिल्टर की तरह काम करता है, यहाँ से केवल नेम वाइज डाटा रिकॉर्ड निकालना है तो आप यहाँ पर जाइएगा। यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट का डाटा नेम वाइज लेना है तो डेटा नेम वाइज भी ले सकते हो। इसी के साथ में आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में यहाँ से हम इसको वापस से टेबल फॉर्म में करते हैं। यहाँ से आपका डाटा एक्सपोर्ट करना है तो कर सकते हो, कोई चेंजेस अगर करना है तो रिफ्रेश कर सकते हो। उसके साथ में इसको पाइवट टेबल में बदलना तो बदल सकते हो, और अगर आपने कोई डाटा रिपीट हुआ है, डुप्लीकेट डाटा हुआ है तो डुप्लीकेट को हटा सकते हो।
यहाँ से आपको इस टेबल का कुछ अदर नाम, दूसरा नाम लेना है तो ले सकते हो और इसी टेबल को कन्वर्ट करना है सिंपल सा रेंज में, यानी कि जैसा था वैसे ही कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पर जाइएगा, यहाँ से आपका फ़िल्टर हट जाएगा प्लस ये टेबल आपकी सामान्य हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी फॉर्मेटिंग अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाकर इसकी फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं। यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग हटा दीजिएगा तो आपका डाटा एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ में आगे चलते हैं हम। यहाँ पर एक होता है स्टाइल। अब यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट को कई सारे स्टाइल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर बहुत सारी आपको स्टाइल मिलेगी जो कि कलर भी मिलेगा, थीम्स कलर बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर ये वाली, यहाँ से एक नॉर्मल फॉर्म होता है, यहाँ से बैड में है, गुड में है, नेचर में है, कैलकुलेशन में है, चेक सेल में है। तो इस तरीके से कई सारे स्टाइल्स को हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर ये पूरी हमने आज का जो चैप्टर पढ़ा था, नंबर सिस्टम पढ़ा था, कंडीशन फॉर्मेटिंग पढ़ा, फॉर्मेटिंग पढ़ा, उसी के साथ में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था सेल स्टाइल। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।